डिपॉजिटरी कारोबार से जुड़ी कंपनी हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। एनएसडीएल के आईपीओ का प्राइस बैंड आ गया सामने, 760 से लेकर 800 रुपये प्रति शेयर का ये के बीच में होगा। लेकिन कंपनी का इशू अगले हफ्ते 30 तारीख को खुलकर 1 अगस्त को बंद होगा। अब एनएसडीएल डिपॉजिटरी कारोबार से जुड़ी बाजार में लिस्ट होने वाली दूसरी कंपनी होगी। पहले सीडीएसएल है इससे पहले, लेकिन सीडीएसएल ने काफ़ी दमदार रिटर्न दिए हैं। और ऐसे में क्या है दोनों कंपनियों में अंतर, ये समझाने के लिए आशीष चतुर्वेदी मौजूद है। बताइए आशीष, एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल, कौन बेहतर स्थिति में, क्या रिसर्च की है आपने? देखिए, बिल्कुल दोनों डिपॉजिटरीज हैं और लगभग एक जैसा कारोबार है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। दोनों में अगर आप देखें तो कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या मन बना रहे हैं तो इससे पहले जानना बड़ा ज़रूरी है। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों की कंपैरिजन में आपके पास लेके आ जाता हूं। सीडीएसएल का अगर आप देखें तो रिटेल पर फोकस ज़्यादा है। अब एनएसडीएल इंस्टीट्यूशनल, सरकार, इनके ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। अब बात करते कि रेवेन्यू किसकी कहाँ से आती है, तो सीडीएसएल की जो रेवेन्यू आती है वो रिटेल डिपॉजिटरीज, जो डीपी होती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं और फिर आता है। वहीं अगर आप देखें तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, साथ में सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें मिलते हैं, इसके चलते एनएसडीएल की रेवेन्यू यहाँ पर आती है। जैसे मैंने बताया कि एनएसडीएल में एफआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इनका फिलहाल अगर आप देखें तो निर्भरता यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। वैल्यू के लिहाज से अगर आप देखें तो सीडीएसएल और एनएसडीएल में बिजनेस पर्सपेक्टिव एक और फ़र्क ये भी है कि सीडीएसएल जो है एक हाईटेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म है और वॉल्यूम पर आधारित है और लो कॉस्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर से जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगी तब इनके पास बढ़िया पैसा आता है। वहीं अगर आप देखें तो जो एनएसडीएल का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई वैल्यू क्लाइंट्स पर है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस रखना चाहिए। नंबर ऑफ अकाउंट्स और कस्टडी के लिहाज से देखें तो जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, इनकी इंडस्ट्री में असेट अंडर कस्टडी होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आप ये देखिए, सीडीएसएल कितना है, 79 लाख करोड़, एनएसडीएल कितना है, 510 लाख करोड़। यानी सीडीएसएल की साइज से एनएसडीएल असेट अंडर कस्टडी के लिहाज से 6.5 गुना, 6.5 टाइम्स ज्यादा है। और वहीं अगर आप नंबर ऑफ डीमैट खाते के हिसाब से बात देखेंगे तो स्थिति बिल्कुल पलट जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर बाजी मार जाता है सीडीएसएल, जहाँ पर इनके पास जो डीमैट अकाउंट्स हैं ये करीब 15.86 करोड़ है और एनएसडीएल के पास है करीब सिर्फ 4.05 करोड़। यानी नंबर ऑफ खातों के लिहाज से सीडीएसएल ज़्यादा है, लेकिन असेट अंडर कस्टडी के लिहाज से अगर आप देखें तो एनएसडीएल 6.5 गुना ज़्यादा बड़ा नजर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, इसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आय सीडीएसएल की 1082, वहीं एनएसडीएल की ये FY25 के नंबर है 1535 करोड़ है। एबिटा 624 करोड़ और 425 है एनएसडीएल का। अब मार्जिन्स के लिहाज से अगेन सीडीएसएल के पास एक अपर हैंड मिल रहा है, क्योंकि 44% के पैट मार्जिन्स हैं। पैट मार्जिन्स बड़े सिग्निफिकेंट चीज़ है। वहीं एनएसडीएल के इसके आधे 22%। मुनाफे की बात करें तो अगेन सीडीएसएल ज़्यादा, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो शायद इस लो कॉस्ट, हाई वॉल्यूम, रिटेल फोकस्ड, बेटर पैट मार्जिन के चलते सीडीएसएल को बाजार फिलहाल के लिए वैल्यू कर रहा है 65 टाइम्स पर और एनएसडीएल को वैल्यू कर रहा है आईपीओ के प्राइस के हिसाब से 47 टाइम्स पर। एक जैसा कंपनी है, डिपॉजिटरी बिजनेस है, लेकिन कुछ की माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ये डिटेल्ड एनालिसिस एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल। शुक्रिया आशीष, अच्छी जानकारी के लिए। राजेश अग्रवाल जी, सीडीएसएल पिछले 5 सालों में अगर आप देखिए इसलिए 900% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। अब एनएसडीएल के आईपीओ अब जल्द ही दस्तक देने वाली है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, एनएसडीएल दूसरा सीडीएसएल बनेगा या फिर उससे बेहतर स्थिति में आप पा रहे हैं एनएसडीएल को? देखिए, ये एक बहुत अगर दोनों में एक को चुनना हो ना तो बहुत दुविधा वाली बात होगी, क्योंकि जैसे अभी आशीष जी भी बता रहे थे कि बिजनेस मॉडल लगभग सेम है। एसेट अंडर कस्टडी ज्यादा है एनएसडीएल की, पर बावजूद इसके कि खाते कम है और बहुत कम है। वो इस कारण से है क्योंकि सरकारी जो कंपनियां हैं उनके जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपके एनएसडीएल में मिलती हैं, तो जिस वजह से उनकी वैल्यू ज्यादा है बट नंबर ऑफ अकाउंट्स कम है। वहीं सीडीएसएल जो कि रिटेल फोकस्ड है और नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत बहुत ज्यादा है, और जो प्रीमियम पी पे है वो इस वजह करके है क्योंकि रिटेल फोकस उनका बना हुआ है, लगातार कई दिनों से चल रहा है।
उस वजह से, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मैं आज भी समझता हूँ कि सीडीएसएल ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, बावजूद इसके कि पीई ज़्यादा है, क्योंकि रिटेल फ़ोकस है, वहाँ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो कमाई अच्छी है। मार्जिन्स आप देखेंगे, पैट मार्जिन्स तो लगभग दुगने हैं, तो उस वजह से बेहतर है। अब चूँकि एनएसडीएल का जो आईपीओ आ रहा है, वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेज़ पे आ रहा है। अगर आप अनलिस्टेड जो मार्केट चलता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो एनएसडीएल की लास्ट में जो ट्रेडिंग हुई थी, वो ₹1000 के आस-पास हुई थी। अपने हाईज़ तो उसने ₹1200 के आस-पास मारे थे, और वहाँ से जो आईपीओ आ रहा है, वो बहुत सस्ते, बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेज़ में आ रहा है, तो वहाँ एप्लीकेशन करने की बिल्कुल राय रहेगी लोगों को। अप्लाई करें, और सीडीएसएल अगर किसी के पास है तो बने रहें, किसी भी कारण से 1550 तक आता है तो बहुत ही उम्दा बाय हो जाएगा, और वहाँ पे खरीदारी करें। ओके, तो फिलहाल ये पूरी एनालिसिस सीडीएसएल वर्सेस एनएसडीएल की। चलिए अब आगे